हेलो प्यारे साथियों, सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी साथियों के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे। सर, राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम है वो यानी कि 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट, 14 तारीख को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में होनी है। आज 10 तारीख हो गई है, यानी कि 2 दिन का टाइम बचा। तो पेपर किस प्रकार से अटेम्प्ट करें, इसीलिए मैं अपने भाई अमित को लेके आया हूँ। आज आपके जितने भी सारे क्वेश्चंस थे मैं लिख के लाया हूँ, उनके सारे क्वेश्चंस के जवाब देगा भाई अमित। और अमित फिलहाल है जो पोस्टिंग बूंदी में है, और ये बूंदी पुलिस में पिछली वाली वैकेंसी में टॉप 4th इनकी रैंक आई थी। तो अपन इनसे जानेंगे जो भी आपके बेसिक सवाल थे भाई, पेपर को सॉल्व करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आपको, है ना, और क्या गलती है वो नहीं करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि सर, जो पेपर सॉल्व करते हैं ना बच्चे, तो यहाँ से जैसे कि टेस्ट देके जाते हैं तो उसमें उनका माइंडसेट अलग रहता है, और वहाँ जाने के बाद में घबराहट होती है, और उससे काफ़ी आते आते प्रश्न है ना वो भी गलत हो जाते हैं। तो उन पे किस प्रकार से कंट्रोल करना चाहिए इनको? सबसे पहले तो मैं सभी को जय श्री कृष्णा कहना चाहूँगा। बहुत सी बार ये होता है कि जो अपनी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी घबराहट की वजह से, सबको पता है एग्ज़ाम प्रेशर होता है, लेकिन ये है कि आपको अपनी तैयारी पे पूरा विश्वास रखना है, एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं लेना है, और आराम से फ्री माइंड होकर अटैम्प्ट करने हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं, सबसे पहले जो राइट क्वेश्चन आपको आते हैं बिल्कुल जिसमें आप श्योर हो, उनसे स्टार्ट करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, और लास्ट तक आप फिर मोस्टली ये भी हो जाता है कि आपको नई क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन लास्ट में छूट रहे हैं, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको हमेशा स्टार्ट वहीं से करना है जो आपको बेस्ट, अपना बेस्ट दे सकते हो, जो बेस्ट आ रहे हैं आपको जी। तो मतलब कौन से पार्ट से इनको शुरू करना चाहिए? जैसे कि अगर शुरू रीजनिंग से करते हैं और कोई स्टूडेंट रीजनिंग में वीक है, तो वो रीजनिंग के तो आपको ध्यान है ना, पिछले एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे कि पूरे प्रश्न एक एक पेज के आए थे। तो रीजनिंग से शुरू करें या जीके से शुरू करें? देखो, राजस्थान में रीजनिंग और मैथ दोनों आएंगी, और रीजनिंग का लास्ट ईयर जब हमने अटैम्प्ट किया था क्वेश्चन, तो उसमें 2-2 पेज के क्वेश्चन आए थे। जैसे अपन फर्स्ट पेज से स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड पेज तक जा रहे हैं, तो अपन स्टार्टिंग का क्वेश्चन ही भूल गए कि भाई कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो उनमें एक तो टाइम ज़्यादा लगता जाता है, तो वैसे वैसे अपन फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि भाई अपना क्वेश्चन में इसमें टाइम लग रहा है। जैसे अपन ने टाइमिंग बना के चली कि भाई 1 मिनट में 2 मिनट में अपने को सोल्व करना है, और उससे ज़्यादा लगने लग रहा है, तो अपन थोड़े से गुस्से में भी आ जाते हैं, और उस हिसाब से अपने फिर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, पेपर बिगड़ जाता है, वो पूरा पेपर बिगड़ जाता है। इसलिए आपको जो आपका बेस्ट पार्ट है, मोस्टली राजस्थान के बच्चे हैं तो राजस्थान जीके से सबसे बेस्ट होगा उनका, तो अपने को राजस्थान जीके से स्टार्ट करना है, और उसके बाद में अपने को आगे बढ़ते जाना है, फिर रीजनिंग पे आना है, उस हिसाब से कंप्लीट करना है। पहले राजस्थान जीके सोल्व करना, और जैसे ही जिस पार्ट को आप सोल्व कर रहे हो ना, तो ये कोशिश करें जैसे आपने राजस्थान जीके के पूरे प्रश्न सोल्व कर लिया ना, जितने भी आपको प्रश्न आ रहे हैं, तो उनको सीक्वेंस वाइज आपको भरने में विशेष सावधानी रखनी है। ओमार शीट भरने में भी गलतियां काफ़ी होती है ना। तो ओमार शीट भरने में ये हो जाता है कि जैसे कि आपने जितने भी क्वेश्चन कर लिए, आपने 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन का कोई पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अगर आप ओमार शीट भरते टाइम पे ऊपर नीचे यानी कि आपने क्वेश्चन से नंबर है वो चेंज कर दिया और ओमार शीट में गलत भरा गया ना, तो पूरा पेपर बिगड़ जाता है। ऐसा कई लड़कों के साथ में होता। ओमार शीट भी ध्यान से भरें, एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है, ये ऑप्शन आता है इसमें। बिल्कुल 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलती हैं, जो 5 ऑप्शन आता है उसको अटैम्प्ट करने के लिए अलग से भी 10 मिनट मिलती हैं। लेकिन अपने को यही करना है कि स्टार्टिंग से अपने मान लो एक पोर्शन में अगर 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए, तो एक बार उनको साथ के साथ भरते चलो, क्योंकि बहुत सी बार होता है लड़के लास्ट में आके सारे क्वेश्चन एक बार ओएमआर शीट भरने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि भाई एक तो इधर से घड़ी का टाइमिंग बताते रहते हैं वो कि भाई आपकी 10 मिनट बच गई या आपकी 15 मिनट बची है, और एक तो उसकी तरफ से, और एक उसके जो अगर क्वेश्चन बच रहे हैं उसकी तरफ से उसको थोड़ा सा दिमाग ऐसे ख़राब हो जाता है कि जब वो भरने लगता है जल्दी जल्दी में, एक तो गोले अपने को पूरे गोल नहीं भरे जाएंगे, उसमें फिर भी जगह रह जाती है। उसमें स्पेशली लिखा रहता है ओएमआर शीट में कि भाई अपने को जो गोला होता है उसको कंप्लीट भरना होता है, उसको बिल्कुल डार्क करना होता है। अब आप जल्दी जल्दी में आधे आधे भी भर दोगे तो उससे भी फिर आपकी कॉपी स्कैन नहीं होगी, उसमें तो एक कंप्यूटर से स्कैन होती है, तो आपको आते हुए भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। दूसरी बात, अब साथ साथ अटैम्प्ट करके चलोगे तो आराम से अच्छे से गोले भरे जाएंगे, और आपका ये भी होता जाएगा कि अपने इतने क्वेश्चन हो गए, पीछे कुछ अपने को भरना नहीं है, बाद में प्रेशर नहीं आएगा, ये बात होती है। तो आपको साथ साथ भरते चलना है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने 20 क्वेश्चन पे स्टार्ट कर दिया तो 20 क्वेश्चन के भर लिए, फिर आगे करने लग गए, उससे फिर बाद में आधी टेंशन दूर हो जाती है आपकी। तो साथ साथ करना चाहिए जो भी आपको, क्योंकि लास्ट में फिर आप परेशान होंगे, एक साथ भरोगे, गलती हो जाएंगी। पूरा पेपर आपको आ रहा था, बिल्कुल पूरा पेपर आपको आ रहा है, लास्ट में फिर आपके पास से एक क्वेश्चन में गलती हुई, वो आगे का पूरे ही खराब हो जाएंगे, अलग अलग गोले भरे जाएंगे। तो इसलिए साथ साथ अटेम्प्ट करते चलें गोलों।
और अब की बार एग्ज़ाम सेंटर है ना वो अदर डिस्ट्रिक्ट में भी आए हैं। बिल्कुल। तो अदर डिस्ट्रिक्ट में आए तो इसे एज ए इन्जॉयमेंट के हिसाब से लो, इसे कोई डिमोटिवेट होकर घर से नहीं जाना। घर से आप जितना पॉजिटिव होकर निकलोगे ना उतना ही आपका पेपर है वो ठीक जाएगा। कुछ देखो यहाँ पे काफ़ी बच्चे ये भी पूछते हैं कि हम कितने % सॉल्व करें, यानी कि जैसे 150% का पेपर आता है 120 मिनट ही टाइम मिलती है। तो अब की बार सारे बच्चे CET पास आए हैं, तो अगर पेपर जैसे अभी पटवार का पेपर आया था ना, बिल्कुल इजी पेपर आया था, अगर इस लेवल का पेपर आए हैं तो कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। बिल्कुल, अब की बार पटवार का अच्छा लेवल था। इजी तो नहीं कह सकते क्योंकि हर पेपर में इजी, हाँ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे इजी आते हैं कि भाई सभी कर सकते हैं अटेम्प्ट। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक आ रहा है तो आपको मिनिमम 150 में से 130 क्वेश्चन तो करना ही है। अगर यही लेवल रहा तो पटवार वाला, हाँ बिल्कुल पटवार वाला लेवल रहा तो आपको 130 के समथिंग क्वेश्चन आपके होने चाहिए। अगर पेपर अगर आ रहा ना तो 10 क्वेश्चन कम मान लो। हाँ बिल्कुल भाई 110 के आसपास तो फिर भी करके आने ही आने। इसमें ये होता है कि जैसे बच्चों ने फर्स्ट राउंड में मान लो इन्होंने 100 क्वेश्चन कर लिए, अब 100 क्वेश्चन उनको एज इट इज आ भी रहे हैं, लेकिन उनके बाद में उन 100 में से भी 5-7 क्वेश्चन तो गलत होते ही होते हैं। वो तो आते आते % भी 5-7 तो गलत होते हैं। तो फिर वहाँ पे तो क्या है, ये आराम से 90-92 के आसपास ही रुक जाएंगे। तो ये कोशिश करें अगर आपको 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो आप 10-12 क्वेश्चन के ऊपर रिस्क ले ही लें। वो रिस्क ही आपको सिलेक्शन है वो दिलाएगी, है ना। और आपको ध्यान है कि अब की बार है पेपर फिर से सरप्राइज करेगा। राजस्थान पुलिस का पेपर है वो खुद राजस्थान पुलिस विभाग ले रहा, ठीक है ना। RSS भी बोर्ड के द्वारा एग्जाम नहीं लिया जा रहा, खुद राजस्थान पुलिस विभाग ले रहा है। पेपर सरप्राइज करेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले। पिछली बार मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, अब की बार हो सकता है करंट अफेयर्स, आर्थिक समीक्षा ऐसा आ सकता है ना। तो ये प्रश्न है वो आएंगे। अगर कथन निष्कर्ष के ज़्यादा प्रश्न आते हैं रीजनिंग में तो क्या करें। बिल्कुल, राजस्थान पुलिस में कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आते हैं, उनमें लड़के कंफ्यूज होते ही होते हैं। उसमें ऑप्शन बिल्कुल प्रश्न बड़े बड़े होते हैं, उनमें पहले कथन देते हैं, उनके आधार पर निष्कर्ष देते हैं। तो बहुत सी बार ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ओनली A सही आएगा, B सही आएगा। और बाकी राजस्थान में लोग राजस्थान जीके की अच्छी तैयारी होती है तो मैथ रीजनिंग मैं मानता हूँ कि लगभग वीक रहता है, इतना ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि बहुत सी बार मैथ भी सरप्राइज कर देती है, 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब की बार भी चांस लग रहे हैं कि मैथ के अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। लेकिन बेसिकली ये है कि मैथ के जो लेवल रहेगा वो राजस्थान के पुलिस के हिसाब से नॉर्मल ही रहेगा। आपकी अगर बेसिक तैयारी है तो आप बेसिक फॉर्मूले से ही हो जाएगा, ये नहीं है कि आपको कोई मेथड याद करने पड़ेंगे। उसके हिसाब से आपके नॉर्मली हो जाएंगे मैथ के क्वेश्चन, इतना लोड लेने की जरूरत है नहीं। बाकी रही लग रहा है कि अपने समझ में नहीं आ रहा, अभी टाइम 2 दिन का बचा है आपके पास में, अगर आप टॉपिक क्लियर करना चाहोगे तो वो बहुत बड़ी गलती है आपकी। अभी तो फिर आप स्किप ही कर दो अगर आपकी पहले से कुछ तैयारी है और अब आप क्लियर करना चाहते हो तो बेस्ट है आपके लिए। देखो सर ये कहना चाह रहे हैं, देखो जहाँ पे आप अगर 2 ऑप्शन में पहुँच रहे हो ना तो उस पर्सन को तो आपको करके आना। और कथन निष्कर्ष में है ना, यहाँ पे रिस्क मत लेना। कथन निष्कर्ष में अगर आप तुक्के लगा के आओगे तो वो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर जीके में आप कुछ रिस्क ले रहे हो तो वहाँ पे सही हो सकता है, लेकिन कथन निष्कर्ष में अगर आप तुक्के लगाओगे तो फिर वहाँ पे गलत होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो रीजनिंग और मैथ वाला जो पार्ट है ना, इसमें तो आपको जितने आ रहे हैं उतने ही करने हैं। कंप्यूटर, राजस्थान जीके और इंडिया जीके, इनमें अगर आप 2 ऑप्शन तक पहुंच गए हो तो फिर वहां पे आप आराम से हैं रिस्क ले सकते हो। 2 ऑप्शन तक पहुंच गए हो तो रिस्क ले सकते हो। फिर भी जीके में 10, 12, 15 क्वेश्चन तक की आपको रिस्क लेनी ही लेनी है। वो रिस्क ही आपको सिलेक्शन है वो दिलाएगी। देखते हैं पेपर का लेवल कैसा आता है, पेपर देखने के बाद में ही पता चलेगा। लेकिन देखो एग्ज़ाम सेंटर थोड़ा दूर आया, आप सभी को इस बात का खेद है, हमें भी खेद है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप घूमने के पर्पज़ से जाओ और एक दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाओ, है ना। ठीक है, कल जैसे ही एडमिट कार्ड आते हैं आपको हम सूचित करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।